हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित गंगवार और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बादशाह जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। तो आज की इस वीडियो में हम बादशाह जहांगीर से जुड़े उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं उत्तरों को देखेंगे जो कि पिछले कुछ सालों में लगातार गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, यूपी बीएड और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपनी अपनी कॉपी और पेन हाथ में ले लें ताकि साथ साथ आप वन लाइनर नोट्स बनाते रहें। दोस्तों, बादशाह जहांगीर से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम बादशाह जहांगीर से परिचय कर लेते हैं। बादशाह जहांगीर का मूल नाम सलीम था। इनके पिता का नाम बादशाह अकबर, माता का नाम मरियम उज जमानी था। इनके दो भाई दानियाल और मुराद थे जिनकी मृत्यु अत्यधिक शराब की वजह से हो गई थी। और बादशाह जहांगीर का पूर्ण नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी था। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जहांगीर का कार्यकाल, शासनकाल। जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? बादशाह जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बादशाह जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, जहांगीर का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो बादशाह जहांगीर का राज्य अभिषेक 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। बादशाह जहांगीर का राज्य अभिषेक 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के नाम से राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, जो जहांगीर थे इनका राज्य अभिषेक 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुआ था और एक गद्दी पर नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी की उपाधि से बैठे थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि न्याय की जंजीर किस मुगल बादशाह से संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट कीजिएगा। न्याय की जंजीर किस मुगल बादशाह से संबंधित है? तो इसका उत्तर है, जो न्याय की जंजीर है वह जहांगीर से संबंधित है। किस मुगल बादशाह से संबंधित है? जहांगीर से। न्याय की जंजीर मुगल बादशाह जहांगीर या सलीम से संबंधित है और इस जंजीर को जहांगीर ने आगरा के किले के शाह बुर्ज से यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया हुआ था। ठीक है, हमारी वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो जो जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी है। क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। ए जहांगीर की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, बादशाह जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए जहांगीरी है। तो दोस्तों बताइए, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? जो बाबर की आत्मकथा था उसका नाम था तुजुक ए बाबरी। अकबर की आत्मकथा का नाम अकबरनामा और जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, बादशाह जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए जहांगीरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह किस वर्ष किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले दोस्तों एक बात बताता हूं। जहांगीर के टोटल 5 पुत्र थे जिसमें सबसे बड़े पुत्र खुसरो थे। ठीक है, बादशाह जहांगीर के टोटल 5 पुत्र थे और इनके सबसे बड़े लड़के का नाम था खुसरो, जिसने 1606 ईस्वी में, कब? 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और इसी क्रम में बादशाह जहांगीर और खुसरो का युद्ध
भैरावाल नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? भैरावाल नामक स्थान पर खुसरो और जहांगीर का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जहांगीर ने खुसरो को पराजित करके कैद में डाल दिया था। और कहा जाता है कि खुसरो को पराजित करने के बाद जहांगीर ने उसकी आंखें भी फुड़वा दी थी। ठीक है, तो हमारी वीडियो का अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हाल फिलहाल के कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में एक क्वेश्चन देखा भी गया है कि खुसरो की सहायता करने के कारण किस सिख गुरु को फांसी की सजा जहांगीर ने दी थी। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एग्जाम्स में देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर भी याद करें। बेहद जरूरी क्वेश्चन है ये कि खुसरो की सहायता करने के कारण किस सिख गुरु को फांसी की। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है सिखों के पांचवें गुरु। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर है सिखों के पांचवें गुरु। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, जो सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इन्हें जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी उसके बड़े बेटे खुसरो को विद्रोह में सहायता करने के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर ने खुर्रम को किस उपाधि से नवाजा था। जो खुर्रम है ये भी जहांगीर का ही लड़का था और जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा था। किस उपाधि से नवाजा था? शाहजहां। और ये जो खुर्रम थे आगे चलकर जहांगीर के उत्तराधिकारी हुए और मुगल बादशाह शाहजहां के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, खुर्रम को मुगल बादशाह शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है। ये जहांगीर के उत्तराधिकारी हुए थे। ओके, बाकी ये जो उपाधि जहांगीर ने जो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि थी ये मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता पाने के कारण इसको दी थी। ठीक है, खुर्रम ने अहमदनगर के वजीर, गलती से बोल दिया अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता पाई थी। इस वजह से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर व नूरजहां का विवाह किस वर्ष हुआ था। तो जहांगीर व नूरजहां का विवाह मई 1611 में हुआ था। ठीक है, जहांगीर व नूरजहां का विवाह मई 1611 ईस्वी में हुआ था। अभी हम सबसे पहले नूरजहां के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था। नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था जो कि एक ईरानी थे। दूसरा, नूरजहां बादशाह जहांगीर से शादी करने से पहले नूरजहां अली कुली बेग की पत्नी थी। ठीक है, जो नूरजहां थी वह अली कुली बेग की पत्नी थी, या फिर बोल सकते हैं नूरजहां के पहले पति का नाम अली कुली बेग था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 1607 ईस्वी में अली कुली बेग की मृत्यु हुई थी। अली कुली बेग की क्या हुई? मृत्यु हुई। और फिर 1609 ईस्वी में नूरजहां का जो मूल नाम है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बताना मैं भूल गया, सबसे पहला होना चाहिए था। नूरजहां का जो मूल नाम है मेहरुन्निसा है। ठीक है, जहांगीर से शादी से पूर्व जो नूरजहां का नाम था वह मेहरुन्निसा था। इस मेहरुन्निसा को जहांगीर ने नूरजहां और नूर महल की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, शादी से पहले नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। इसके पिता का नाम मिर्जा गयास बेग। इसके प्रथम पति का नाम अली कुली बेग था और 1607 ईस्वी में अली कुली बेग की मृत्यु हुई थी। तत्पश्चात 1609 ईस्वी में मेहरुन्निसा को सलीम की माँ सलीमा बेगम के देखभाल के लिए उसकी सेवा में प्रस्तुत किया गया था। वहां पर पहली बार जहांगीर ने नूरजहां को देखा था और तत्पश्चात मई 1611 ईस्वी में जहांगीर व नूरजहां का विवाह हो गया। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन था जहांगीर व नूरजहां का विवाह किस वर्ष हुआ था। उसका आंसर है मई 1611 में जहांगीर व नूरजहां का विवाह हुआ था। ओके,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने मेहरुन्निसा को किस उपाधि से नवाजा था? तो इसका आंसर है, जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहां या नूर महल की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहां या नूर महल की उपाधि से नवाजा था। ओके, यहां पर एक पॉइंट और है, अली कुली बेग, इसको जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। ठीक है, जो शेर अफगान की उपाधि है जहांगीर ने अली कुली बेग, मेहरुन्निसा के पहले पति अली कुली बेग को दी थी। ओके, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर के पुत्रों के नाम बताइए। तो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि जहांगीर के कुल 5 पुत्र थे। बादशाह जहांगीर के कुल 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था खुसरो। ठीक है, दूसरे पुत्र का नाम था परवेज, तीसरे पुत्र का नाम था खुर्रम। यही खुर्रम आगे चलकर मुगल बादशाह शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसको शाहजहां की उपाधि भी जहांगीर ने ही दी थी। चौथे पुत्र का नाम था शहरयार। क्या नाम था? चौथे पुत्र का नाम था शहरयार और 5वें पुत्र का नाम था जहांदार। ठीक है, तो ये 5 जहांगीर के पुत्र थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला प्रश्न है वीडियो का, इत्माद उद दौला की उपाधि जहांगीर ने किसे प्रदान की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इत्माद उद दौला की उपाधि जहांगीर ने किसे प्रदान की थी? तो इसका आंसर है मिर्जा गयास बेग। ठीक है, नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग को इत्माद उद दौला की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी तथा नूरजहां से शादी के पश्चात जहांगीर ने मिर्जा गयास बेग को शाही दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, अपना शाही दीवान बनाया, साथ ही इत्माद उद दौला की उपाधि भी मिर्जा गयास बेग को जहांगीर ने प्रदान की थी। ओके, हमारी वीडियो का अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाडली बेगम कौन थी? प्रश्न है, लाडली बेगम कौन थी? तो लाडली बेगम अली कुली बेग व मेहरुन्निसा की लड़की का नाम था। ठीक है, मेहरुन्निसा की क्या थी? लड़की थी। जो लाडली बेगम है वह अली कुली बेग व मेहरुन्निसा की लड़की थी, जिसकी शादी शहरयार से करवाई थी। ठीक है, जिसकी शादी किससे हुई थी? बादशाह जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। हमारी वीडियो का नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल काल में गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? इसका आंसर है अस्मत बेगम। इसका आंसर है अस्मत बेगम ने। ठीक है, अस्मत बेगम ने मुगल काल में गुलाब से इत्र निकालने की विधि सबसे पहले खोजी थी। और ये जो अस्मत बेगम है, नूरजहां की माता जी का नाम है। ठीक है, नूरजहां की माता जी थी अस्मत बेगम और इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। और इस बात का जिक्र जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में किया था। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी में इसका जिक्र बादशाह जहांगीर ने किया था। ओके, हमारा नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 1626 ईस्वी में जहांगीर व नूरजहां को किसने बंदी बनाया था? तो सन 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां, साथ में नूरजहां का भाई आसफ खान भी था, इसको महावत खान ने बंदी बनाया था। ठीक है, इसको महावत खान ने बंदी बनाया था। झेलम नदी के किनारे पर, झेलम नदी के किनारे पर 1626 ईस्वी में महावत खान ने जहांगीर, नूरजहां व उसके भाई आसफ खान को बंदी बनाया था। यहां पर एक नोट है, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं पहले बताना भूल गया इसे। जहांगीर की आत्मकथा की शुरुआत, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, इसकी शुरुआत जहांगीर ने की थी। इसको जो लिखने की शुरुआत थी वो खुद जहांगीर ने की थी, लेकिन इसको पूरा करने का श्रेय मौतविंद खां को जाता है। ठीक है, इसको जो पूरा करने का श्रेय है वो मौतविंद खां को जाता है।
ओके, ठीक है। तो फिर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी वीडियो का। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा में चित्रणशाला की स्थापना किसने की थी? तो आगरा में चित्रणशाला की स्थापना जहांगीर ने की थी, ठीक है। आगरा में चित्रणशाला की स्थापना जहांगीर ने की थी आगा रजा के नेतृत्व में। आगा रजा के नेतृत्व में जहांगीर ने की थी आगा रजा के नेतृत्व में, ठीक है। हमारा वीडियो का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में आए यूरोपीय यात्रियों के नाम बताइए, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले जहांगीर के जो शासनकाल में आए थे उसमें सबसे पहले थे कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के शासनकाल में आए जो यूरोपीय यात्री थे उसमें सबसे पहले आए थे कैप्टन हॉकिंस। कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के राज दरबार में 1615 ईस्वी में आए थे। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के राज दरबार में 1615 ईस्वी में आया था और पहला अंग्रेज था, ठीक है। प्रथम अंग्रेज भी है। एक क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि भारत में जहांगीर के दरबार में आया है, किसी मुगल बादशाह के दरबार में गया, पहला अंग्रेज कौन था, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस 1615 ईस्वी में पहली बार किसी मुगल बादशाह के राज दरबार में गया था, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में आया था। ये पहला अंग्रेज था जो आया था। दूसरा आया था सर टॉमस रो। ये भी अंग्रेज था, ठीक है। सर टॉमस रो 1619 में आया था। सर टॉमस रो 1619 ईस्वी में आया था, जहांगीर के शासनकाल में ही आया था और इसने अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए जहांगीर और शाहजहां से कुछ हद तक व्यापारिक छूटें भी प्राप्त की थी। ओके, इसके बाद जो तीसरा आया था विलियम फिंच आया था और चौथा जो यूरोपीय यात्री था उसका नाम था एडवर्ड टेरी, ठीक है। तो जहांगीर के शासनकाल में आए जो प्रमुख यूरोपीय यात्री थे उसमें कैप्टन हॉकिंस 1615 ईस्वी में पहला अंग्रेज था जो किसी मुगल बादशाह के दरबार में आया था पहली बार, ठीक है। दूसरा सर टॉमस रो 1619 ईस्वी में। ये जहांगीर और शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ हद तक व्यापारिक छूटें प्राप्त करने में सफल रहे। तीसरे थे विलियम फिंच और चौथे थे एडवर्ड टेरी। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई? तो इसका उत्तर है, जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में भीमबार नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ हुई थी? भीमबार नामक स्थान पर हुई थी। और जहांगीर को शाहदरा लाहौर में दफनाया गया था। शाहदरा लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया था रावी नदी के तट पर। ओके, हमारी वीडियो का अगला टॉपिक है इत्माद उद दौला का मकबरा। इत्माद उद दौला जो कि नूर जहां के पिता मिर्जा गयास बेग को जहांगीर के द्वारा दी गई उपाधि है। इसका जो मकबरा है मिर्जा गयास बेग का मकबरा या इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। इसे 1626 ईस्वी में नूर जहां ने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों और कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। इत्माद उद दौला या उसके मकबरे से संबंधित या उसको किसने बनवाया था, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखे जा चुके हैं। बाकी इस मकबरे से संबंधित जो अन्य बातें हैं वो ये है कि ये सफेद संगमरमर से बनी, भारत में शुद्ध सफेद संगमरमर से बनी पहली इमारत इत्माद उद दौला का मकबरा ही थी। बाकी दूसरा है पितरा दुरा नामक जड़ाऊ काम, ठीक है।
जो पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम है ये पहली बार इसी इमारत में किया गया था। ठीक है, पित्रादुरा नामक जो जड़ाऊ काम है पहली बार इत्माद उद दौला के मकबरे में ही इसका काम किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। ओके, इसके अलावा जो पित्रादुरा का कार्य है वो मयूर सिंहासन में भी पित्रादुरा जड़ाऊ काम किया गया है। जो पित्रादुरा जड़ाऊ काम है इसका प्रयोग मयूर सिंहासन में भी किया गया है, जो कि शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और शाहजहां किसका नाम है, या शाहजहां का मूल नाम क्या था? शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। ठीक है, उसने बनवाया था। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी अभिलेख में किस मुगल बादशाह का लेख उत्कीर्ण है? तो इसका उत्तर है जहांगीर का। ठीक है, जो कौशाम्बी अभिलेख है इसमें बादशाह जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अभी यहां पर हम कौशाम्बी अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। कौशाम्बी अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में ही स्थित था और इसे इसे अशोक, महान सम्राट अशोक ने लगवाया था। ठीक है, बाकी कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं और मुगल बादशाह अकबर इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद प्रयाग में लेकर आ गया था और इसलिए इसका नाम प्रयाग अभिलेख के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख वर्तमान में प्रयाग में स्थित है। इसे यहां पर मुगल बादशाह अकबर के द्वारा लाया गया था। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, कौशाम्बी अभिलेख कहाँ स्थित है? कौशाम्बी अभिलेख वर्तमान में प्रयाग में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ स्थित है कौशाम्बी अभिलेख? प्रयाग में है, जहां पर इसे मुगल बादशाह अकबर ने लाया था। ठीक है, टोटल 7 अभिलेख थे जिन्हें सम्राट अशोक ने स्थित करवाया था, जिनमें से 3 अभिलेखों को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। पहला है हमारा कौशाम्बी अभिलेख जो प्रयाग में स्थित है। एक है हमारे पास फिरोज शाह तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक थे, इसने टोटल 2 अभिलेखों को दिल्ली में लेकर आया था। एक था टोपरा से और एक था मेरठ से। ठीक है, टोपरा और मेरठ में अशोक के द्वारा जो लगवाए गए अभिलेख थे उसे फिरोज शाह तुगलक ने वहां से हटवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। ओके, इसके संबंध में अलग से हम वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम सम्राट अशोक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। विस्तार से हम वहां पढ़ेंगे इन सब के बारे में। अभी हमारी फिलहाल इस वीडियो का अगला टॉपिक है, अगला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, बादशाह जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जहांगीर का जो मकबरा है शाहदरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा शाहदरा में स्थित है। 28 अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई थी और इसे कहां पर हुई थी इसकी मृत्यु? भीमबार नामक जगह पर इसकी मृत्यु हुई थी और इसे शाहदरा लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, तो जो जहांगीर का मकबरा है वह शाहदरा में ही स्थित है और इस मकबरे को, जहांगीर के मकबरे को शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था 1637 ईस्वी में। 1637 में शाहजहां ने जहांगीर का मकबरा बनवाया था। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, शेर अफगान की उपाधि जहांगीर ने किसे दी थी? तो जो शेर अफगान की उपाधि है जहांगीर ने अली कुली बेग को दी थी। किसे दी थी? अली कुली बेग। इसको जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इसमें मैंने आपको जहांगीर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे बताने की कोशिश की है और कल की वीडियो में इसी टाइम पर हम बादशाह शाहजहां से संबंधित मुख्य इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो भी हमारे भाई दोस्त हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने हुए हैं उनके लिए एजुकेशन पॉइंट की तरफ से एक स्पेशल थैंक्स।